मैं डॉक्टर विलय जगदाळे एमडी होम्योपैथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज मेरे इस यूट्यूब लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 8 सितंबर 2022 और आज के मेरे ब्रॉडकास्ट में सबका स्वागत है। सभी को आखिरी गणपति उत्सव के दिन की शुभकामनाएं। कल गणपति उठने वाले हैं। जैसे ही 50-60 लोग आ जाते हैं मैं बात करना चालू करता हूँ। कल आखिरी दिन गणपति का, कल गणपति विसर्जित हो जाएंगे। कल 9 सितंबर 2022। सब आने के पहले आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा अकाउंट नंबर है 3039391171। IFSC कोड है SBIN 0010791। गूगल पे और फ़ोन पे नंबर है +91 9096 289202। हिंदी में बोलता हूँ एक बार। मेरा अकाउंट नंबर है 303939111171। IFSC कोड है SBIN 0010791। गूगल पे फ़ोन पे नंबर है 9096289202। तो सभी को गुड मॉर्निंग। आज कोई आया नहीं, आज किसी का भी ओके। कमेंट मुझे दिख नहीं रहे थे, अभी दिखे हैं, सॉरी। नमस्कार विजय माधवा जी, नमस्कार छौड़ा जी, गुड मॉर्निंग उमेश भंडारी जी, अभिनव पाटिल, जय शिवराय। नो साउंड। पंकज गुलेचा कह रहे हैं नो साउंड, देयर इज नो साउंड। लीना चौधरी गुड मॉर्निंग। सूर्य तेजा, पायलव गुरुदेव जी नमस्कार। दीपाली महाजन गुड मॉर्निंग डॉक्टर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। साउंड ओके, धन्यवाद। जैसे मैंने आज का टाइटल दिया है, वर्स्ट सिचुएशन यू नॉट सीन येट। आपने अब तक वर्स्ट सिचुएशन देखी नहीं है, भले वो लोगों के मौतों की हो या फिर आपके बारिश की हो या भूकंप की हो या तांडव की है। आपने अब तक वर्स्ट सिचुएशन देखी नहीं है। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं तो कल मैंने मेरा जो 7 से 8 महीने पुराना अमीना जी ने जो इंटरव्यू लिया था, अमेरिका की जो रिटायर्ड प्रोफेसर है अमीना सैयद मैडम, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। वो इंटरव्यू मैंने कल टेलीग्राम पे पोस्ट किए हैं, दोनों पार्ट्स, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किए हैं। तो ये सारी जो अभी चल रहा है आपके साथ खेल, जिन लोगों को पता नहीं होगा, ये सब कुछ मैंने बहुत पहले एक्सप्लेन किया है, बहुत पहले बताया है, विथ डॉक्यूमेंट दिखाए हैं। अब क्या है, अब अगर मैं डॉक्यूमेंट दिखाने का ट्राई करता हूँ तो यूट्यूब जो है ना, मैं एक शब्द भी नहीं बोलता हूँ और मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ तो भी यूट्यूब वीडियो डिलीट कर डालता है, हमें ब्लॉक मार देता है, रिस्ट्रिक्ट कर डालता है व्यूज़। डॉग में डराया नहीं किया जाता है। साहिल शर्मा, तुम डरते हो क्योंकि तुम्हारी फटती है।
प्रेम से समझाया करो, प्रेम से। मैं आके तुमको बोलूँगा तुमको कैंसर हो गया है और तुम्हारा ये जो हाथ ही कट करने वाला है, कट करना पड़ेगा वरना कैंसर स्प्रेड हो जाएगा। ये गैंग्रीन हो गया है तुम्हारे पैर को और गैंग्रीन की वजह से तुम्हारा बॉडी सड़ने स्टार्ट हो चुकी है। तो ये प्रेम से कैसे बोला जाता है? प्रेम से कैसे बोला जाता है? मैं आके बोलूँगा भाई साहब तुमने जो पनीर टीका लेने वाले हो, मैं तब बता रहा था, तुम जो पनीर टीका लेने वाले हो उसके अंदर SV40 वायरस है और उसकी वजह से तुम लोगों को जो है वो कैंसर और एड्स हो सकता है। ये मैंने आपको पहले समझाया था, प्यार से समझाया था, 1.5 साल समझाया आपको, इवन डॉक्यूमेंट भी दिखाया कि कैसे अफ्रीकन मंकी के, चिंपांजी के किडनी से जो टिश्यू लिया जाता है उससे कैसे उसमें गलती से SP40 वायरस भी रह जाता है और ये लोगों में जब जाता है तो ये कैंसर पॉजिटिव है, ये एड्स पॉजिटिव है। ये मैंने बहुत समझाया था, प्यार से समझाया था, लीगल डॉक्यूमेंट भी दिखाए थे। चंद्रशेखर ठाकुर जी जोहार, ये मैंने बहुत प्यार से समझाया था, बहुत प्यार से समझाया था। HIV टेस्टिंग कंपल्सरी हो रही है कोणत्याही ऑपरेशन के लिए? होगी ना भाई साहब, होगी। मैंने मेरे एक इंटरव्यू में सबसे पहली बार जीनी अनेजा मैडम जो है उनके इंटरव्यू में उनके इंटरव्यू में मैंने एक बार सबसे पहले कहा था, मैं डरा हुआ हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। अगर इवेंट 201 अगर सच हो सकता है, अगर इवेंट 201 सच हो सकता है, सोचिए अगर प्रिपेयर्डनेस 101 अगर सच हो गया तो क्या होगा? अगर आप सोचिए, अगर इवेंट 201 मतलब ये जो महामारी का खेल हुआ, ये जो LC लगी, आप घरों में बंद हो गए, फिर कंपलसरी करने के लिए आपको पनीर टीके लगवाए, इकोनॉमिक क्राइसिस की गई, सोचो अगर इवेंट 201 सच हो गया, आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अगर प्रिपेयर्डनेस 101 हो जाएगा तो क्या होगा? प्रिपेयर्डनेस 101 इज ज़ोंबी अपोकलिप्स, ज़ोंबी अपोकलिप्स। मैंने इसके बारे में तब कहा था, ये बात 2021 के मार्च महीने की है। 21 मार्च 2021 को वो इंटरव्यू हुआ था मेरा। समझा रहा था आपको, ये होगा भाई साहब, आपको नहीं लग रहा है कि नहीं होगा, ये होगा। ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जो आपने देखी नहीं है। और ये जो पनीर टिक्के के इंग्रेडिएंट है, ये 101 प्रिपेयर्डनेस 101 जो है, इसका स्टार्टिंग फेज ही 3+2G के साथ लिंकअप है। हम समझा रहे थे आपको, देखना ये कैसे हो रहा है, कैसे दिख रहा है। दिल्ली में कुत्तों की एबनॉर्मल बिहेव की न्यूज़ आ रही है। कुत्ते एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। यही न्यूज़ 2021 में अगस्त सितंबर महीने में मुंबई में हो रही थी। ठाणे के रीजन के आसपास लगभग 15 से 20 कुत्ते टोली बना के लोगों पे अटैक कर रहे थे।
ये 2021 की मैं आपको बता रहा हूँ, आप भूल गए होंगे। और ये क्यों हो रहा है, मैंने कहा था आपको कि आप लोगों को नहीं लगता है कि ये होगा, और मैं कह रहा तो ये होगा। आप बोल रहे थे हमारे कर्मा अच्छा है, हम बच जाएंगे। कौन डिसाइड करेगा आपके कर्मा अच्छा है? सोना प्योर है क्या नहीं, वो जो चेक किया जाता है जिस स्टोन के ऊपर, तो आपके कर्म अच्छे है कि नहीं, आप बच जाओगे, हाँ? ये कैसे डिसाइड होगा? मैंने पहले भी कहा था, सर राज्यात HIV टेस्टिंग जनावराला बोटॉक्स वॅक्सिन करून टक्की शेतकरी दूध उत्पादक लोकांना दरिद्री बनवतील। तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे सर्व घडत आहे, तुमच्यामुळे आम्ही सुरक्षित आहोत। प्रशांत जी, मैंने आपको पहले बोला था, मैंने आपको 8 महीने पहले बताया था। अब ये आदमियों का टीकाकरण हो चुका है, अब ये आपके जानवरों के पीछे आएंगे। ये बोलेंगे कि आपके जानवरों के टट्टी में से जो है वो मीथेन गैस निकल रहा है। मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग करता है और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यानी आपके कुत्तों की, आपकी गाय की, आपके भेड़ों की, आपके बकरियों की टट्टी की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मीथेन गैस उसका उत्सर्जन कर रहा है। यानी इन लोगों ने आपको इतना बेवकूफ़ समझ रखा हुआ है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं? अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। जो इटली में हो रहा है, जो जर्मनी में हो रहा है, जो फ्रांस में हो रहा है, जो स्विट्ज़रलैंड में हो रहा है, जो स्वीडन में हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जो कनाडा में हो रहा है, जो यूएस में हो रहा है, जो नीदरलैंड के किसान कर रहे हैं, जो श्रीलंका के लोग कर रहे हैं, जो बांग्लादेश के लोग कर रहे हैं, जो इंडोनेशिया के लोग कर रहे हैं, जो भूटान के लोग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, आपको सरकार को बदलना पड़ेगा। ये सरकार वरना आपको छोड़ेगी नहीं। पालम बिहार दिल्ली में बल्क कैंसर केसेस आ रहे हैं। उत्तम लाइफ, मैंने ये चीज़ें ना मैंने 2020 में बोली थी। मैंने 2020 में बोली थी ये चीज़ें। अकेला युग परिवर्तन कर सकता है, मगर उसके लिए आपको वो युग परिवर्तन करने के लिए वो युग पुरुष जो है वो बनना पड़ेगा। आपको वो करने के लिए आपको वो युग पुरुष बनना पड़ेगा। आप है वो युग पुरुष चेंज करने के लिए। आपने कितने लोगों को जगाया, कितने लोगों को आपने जगाया? मैंने 2018 में भारत सरकार को लेटर लिखा था। मैंने 2018 में भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी साहब को पर्सनली एड्रेस करके हुए, मैंने 2018 में लेटर लिखा था, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी साहब, भारत 2025 आते आते 85% लोगों को कैंसर हो जाएगा। आप इन कैंसर पॉजिटिव चीज़ों पे अभी से ध्यान दीजिए, इसको बैन कीजिए, वरना भारत यानी भारत के लोग, भारत मैंने भूमि का टुकड़ा नहीं है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मुंबई से लेकर आसाम तक, ये भारत का टुकड़ा यानी भारत नहीं है। भारत के लोग यानी भारत है। अगर 85% लोगों का अगर कैंसर हो जाता है तो आप किस पे राज करोगे? ये मैंने तब लिखा था। ये चीज़ों को बहुत सालों से मैं जगा रहा था, बहुत सालों से समझा रहा था।
आप सोचिए कि आप जाके लोगों को समझाए तो लोग आपको पागल समझते हैं। मैं इस चीज़ पे गए 6 साल से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, केसेस कर रहा हूँ, हाई कोर्ट में जा रहा हूँ। ये चीज़ों को समझो। अभी भी आपने बुरा समय देखा नहीं है। जीन किंग जी, हाउ टू डिटॉक्स पीपल, भाई साहब मैंने इसका जवाब 5 महीने पहले बोला था। मैंने 5 महीने पहले बोला था, जिन्होंने पनीर टिक्का लिया है वो जाके सफ़ेद मूसली या काली मूसली दोनों में से एक जो भी मिल जाए वो हफ्ते में एक बार 1 चम्मच पानी में डाल के 3 महीनों तक लीजिए। एक ही उसका रास्ता है, एक ही रास्ता है और रास्ता नहीं है। सर कल राजस्थान में धमाके के साथ भूकंप आया। ओके, मदम लाला जी ने लिखा है, मुझे नहीं पता, कल की वीडियो देखी नहीं मैंने कहा आपको वर्स्ट सिचुएशन अभी तक आपने देखी नहीं है। ये जो SV40 है, ये सीमियन वायरस 40 इसका नाम है। ये SV40 ये कैंसर और एड्स पॉजिटिव है। जो अक्षय कुमार, जो अजय देवगन, जो रणवीर कपूर आपको आके बोल रहे थे ना पनीर टिक्का लगाओ, पनीर टिक्का लगाओ। आज जम्मू कश्मीर में भी भूकंप आया है। ओके, ऋषि जी ने लिखा है। इन लोगों को जाके पकड़ के, इनके कॉलर पकड़ के जवाब मांगो, क्यों तूने आके मार्केटिंग किया और हमको पनीर टिक्का लेने को बोला। जिन मंत्रियों ने तुमको पनीर टिक्का नहीं, तब तक घरों के बाहर नहीं निकलना है। जब तक पनीर टिक्का नहीं तब तक राशन नहीं, जब तक पनीर टिक्का नहीं तब तक पेट्रोल नहीं, ये कहा। अब जब तुमको एड्स हो रहे हैं, तुमको हार्ट अटैक आ रहे हैं, इनके घरों के बाहर जाके इनसे सवाल पूछो। पूछो इनसे। अब ये नेजल टीका जो है, ये लाने वाले हैं 12 साल के छोटे बच्चों के लिए। ये नाक का नेजल टीका ये लाने वाले हैं। परमिशन दे चुका है भारत सरकार। 4000 बच्चों पे टेस्टिंग एंड ट्रायल कर लिया गया है। अब ये बच्चों को पनीर टीका बाय नेजल स्प्रेज ये लाने वाले हैं। जिस तरह से आप पहले भी खामोश बैठे, बुढ़ों को मरते हुए आपने 60 साल के ऊपर के मरते हुए देखा, बच्चों ने माँ बाप को मरते हुए देखा, माँ बाप ने बच्चों को मरते हुए देखा। 18 साल के आगे की। अब जो है वो आप 12 साल के नीचे के बच्चों को ये नेजल स्प्रे देते हुए और बाद में इन्हीं को हार्ट अटैक से मरते हुए देखोगे। बच्चों की लाशें आपको ले जानी पड़ेगी कंधों को, और कुछ नहीं हो करोगे आप, कुछ नहीं करोगे। आपसे तो स्मार्ट नेपाली है कम 2.5-3 करोड़, और बहुत स्मार्ट है, जिन्होंने कह दिया है हम अग्निवीर में हमारे बच्चों को नहीं भेजेंगे, तुमको जो करना है कर लो। वहाँ के राष्ट्रपति ने जो बिल आया, नेशनलिटी अमेंडमेंट बिल, उसको साइन करने से मना कर दिया। बात अलग है कि लोकसभा ने फिर से वो बिल पास कर दिया उनके और भेज दिया। अब उसका ऑप्शन नहीं है, राष्ट्रपति को भी उसको 15 दिन में वो बिल साइन करना पड़ेगा। समझा के
भारत नहीं समझ रहा है, श्रीलंका समझ गया, पाकिस्तान समझ गया, नेपाल समझ गया, भूटान समझ गया, इंडोनेशिया तक समझ गया। मैंने कहा ना, सिर्फ भारत नहीं सुनता है मुझे 120 करोड़ लोग सुनते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। भले मेरे व्यूज़ कम दिखाते हैं ये, इस चीज़ को समझिए। तुम खामोश बैठोगे, उसका फ़ायदा वो लेंगे हमेशा। खामोश, अच्छे लोग खामोश रहते, ऐसे बुरे लोग जीत जाते हैं। इन चीज़ों को समझो, इसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करने आने वाला है। इस बात को समझो। 116 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इस गए 6 महीनों में बड़े करोड़पति लोगों ने शेयर मार्केट में नहीं की है। आज की न्यूज़ है, आज का दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज निकाल के देख लो। 116 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इन बड़े उद्योगपतियों ने, इन बड़े बिजनेसमैन लोगों ने शेयर मार्केट में नहीं किए हैं। उन्होंने वो की है रियल एस्टेट में और सोने में और चांदी में। और मैं आपको फिर से बोल दूं, भविष्य में आने वाले पीरियड में ज़मीन का भी वैल्यूएशन नहीं होने वाला है, रहने वाला है। ज़मीन का भी कोई वैल्यूएशन नहीं होगा, घरों का भी कुछ नहीं रहने वाला है, ना सोने का रहेगा। आपको लगता है आपको सोना होना चाहिए घर में, अच्छी चीज़ आप रख सकते हैं, मगर एज अ वैल्यूएशन वो चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि गोल्ड बेस वैल्यूएशन जो है मनी का, वो 1970 में ख़त्म हो चुका है। आप जो आज खरीद रहे हैं, आपका शौक है, ये आपका शौक है। क्या तो आज का रीडिंग दिखा देता हूँ मैं। आज का रीडिंग क्या है? कल एक न्यूज़ आई थी, पोस्टर आया था सांगली का, सचिन तेंदुलकर का फोटो लगा है और वहाँ पे लिखा गया है, अब हर 6 महीने को रेगुलरली एड्स की, HIV की टेस्टिंग करना ना भूलें। ये नया नियम लगा ले खुद को। हीमोग्लोबिन टेस्टिंग ये हो, सचिन तेंदुलकर हीमोग्लोबिन टेस्टिंग है, HIV टेस्टिंग मतलब, एड्स टेस्टिंग मतलब। आज की रीडिंग बिल्कुल जीरो जा रही है, बिल्कुल जीरो जा रही है आज। अभी कोई हार्म नहीं है, दोपहर के बाद में और बढ़ जाता है। तो दिखा था 1+ जा रहा था, और आखिरी बात, कल गणपति विसर्जन होने के बाद में रात के 10:30 11 के बाद में 10 तारीख के रात के 10 बजे तक इन 24 घंटों के लिए पोर्टल्स ओपन हो रहा है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल है। ये 12 साल बाद फिर से एक बार ओपन हो रहा है। जिन लोगों को मौका नहीं मिला था उनको अब फिर से एक बार मौका मिला। पता नहीं इस तरह का मौका फिर से अगले 10 या 12 साल बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मगर कल 10:30 बजे से
रात के 10:30-11 बजे से लेके वो 10 तारीख के 10:30 बजे तक फिर से आपको मौका मिल रहा है। जिनको उसका उपयोग लेना है वो लीजिए, बाकी चलते रहेगा, बाकी चलते रहेगा। टीवी डिबेट, ये वो फालतू चीज़ें, ये हो गया वो हो गया, चलते रहेगा। मैंने पहले ही आपको बताया अर्थक्वेक्स आने वाले हैं। जिस तरह से बारिश के बारे में बोला था तांडव होगा, तो लोगों को मजाक लगा। जब हुआ, देखा, अब अर्थक्वेक भी होंगे तो देखोगे, बिल्कुल देखोगे। तो धन्यवाद सभी का। और बचिए, बहुत होना बाकी है। होप सो कि जो जागा था वो बचा है, जो नहीं जागे, जो आप पे हंस रहे थे, उनको बोलिए हर 3 महीने को एलाइजा टेस्ट करवा लीजिए। हर 3 महीने को एलाइजा टेस्ट, ELISA, एलाइजा टेस्ट करवा लीजिए। और हंसिए मत उनके बेचारों पे, बहुत बुरे मरने वाले हैं। अभी तो 3+2G फुल फेज में आया नहीं है। अभी फुल फ्लेज में वो आया नहीं है। जब आएगा तो रास्तों पे खड़े खड़े मरते हुए देखोगे। इसलिए ये जहाँ पे भीड़ होती है, जो ठेले होते हैं, इनको हटा रहा है सरकार, इनको हटा रही है। जैसे इन्होंने भिखारियों को हटा दिया, चौक चौक में जो भिखारी रहते थे उनको सबको हटा दिया, क्योंकि वो मरेंगे और उनको उठाने कोई नहीं आएगा। तो ये अच्छा नहीं है ना, इसलिए टिकटॉक बंद कर दिया गया, इसलिए बीगो लाइव बंद कर दिया, ताकि जहाँ पे ग्रुप लोग आते हैं, जुड़ते हैं, वो लोगों को ना दिखे कि क्या हो रहा है। किसानों को MSP का दे दिया लॉलीपॉप उन्होंने, जो कि हो नहीं सकता है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। इनको सिर्फ टाइम पास करना है। 1 साल किसानों ने आंदोलन कर लिया, अब 1 साल हो चुका है, उन्होंने कुछ दिया नहीं है, और 1 साल कैसे तो भी निकाल लेना है। और एक बार करेंसी बैन होगी तो काय का MSP और काय का क्या, बाबा जी का ठुल्लू लेके बजाओ उसको घंटा। चल रहा है, बहुत समझाया, बहुत समझाया, मैंने बहुत समझाया, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मौके दिए, बाद में किसी ने नहीं कहना चाहिए कि मौका नहीं दिया। बेकसूर नहीं है कोई दुनिया में, इस दुनिया में बेकसूर कोई नहीं है। किसी ना किसी का कर्मा उस तरह से है कि उसको वो राह पे जाना पड़ रहा है। दीपाली महाजन मैडम ने लिखा है, डॉक्टर रामचार इथे प्लेटफॉर्मवर एक पण भिकारी नहीं है। इसके पहले सारे भिखारियों को उठा के उन्होंने जो है रिस्टोर होम्स में रख दिया है। अब बचे हैं नहीं बचे पता नहीं है, गए रहे पता नहीं है। तो इसलिए कोई दूध का धुला हुआ नहीं है।
मैं कहा आपको कोई दूध का धुला हुआ नहीं है यहाँ पे। सारे कर्म जो है वो मैले है किसी न किसी तरीके से। जब तक आप मैं से हम नहीं बनेंगे वो कर्म जो है वो नहीं हो सकता है। वंदना भागाड़ जी ने कहा है जो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, गुलियन बार्ड सिंड्रोम हुआ, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस हुआ, एड्स हुआ, हर्पीज जोस्टर हुआ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, टीबी हुआ, ये बढ़ेंगे। आप हार्ट अटैक के केस देख रहे हो मगर इसके ऊपर कोई नहीं देख रहा है कि स्ट्रोक की केसेस बढ़ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक की, किडनी फेलियर के भी केसेस बढ़ रहे हैं, कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, एड्स के केसेस बढ़ रहे हैं, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हर्पीज जोस्टर, स्किन एलर्जीज, ये केसेस बढ़ रहे हैं। और ये केसेस बढ़ रहे हैं मतलब इन लोगों की इम्यूनिटी डैमेज हो रही है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इट्स आल्सो द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की ही कंडीशन है। केसेस सोल्जर्स नॉट गिविंग अ सलामी, आदित्य शर्मा जी ने लिखा है। मैं पहले समझाया था आपको। अब जो है अब एक इतना याद रखिए, जब बेसिक इंस्टिंक्ट जो है सेक्स, जो बेसिक इंस्टिंक्ट है उसमें से एक बड़ी चीज़ सेक्स आता है। अगर वो नहीं होता है तो फैमिली क्लैशेस होते हैं, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा अफेयर बढ़ेंगे तो फिर मारपीट भी होगी, फिर खून भी होंगे और बहुत कुछ होगा। अब आप बहुत न्यूज़ सुनोगे, अब बहुत कुछ आप सुनोगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से खून हुए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आत्महत्या हुई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह हुआ, एक वन साइडेड प्यार की वजह से आत्महत्या की, या फिर खून कर डाला, या फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, झगड़े छोटी छोटी बातों पे लोग मारेंगे एक दूसरे को, झगड़े करेंगे, ये बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा न्यूज़ में। और जैसे जैसे 3+2G बढ़ेगा ये चीज़ और बढ़ेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे उसका असर होगा और बढ़ेगा। क्वीन एलिजाबेथ अभी जिंदा है, घर पे जाके चाय पी के आया क्या तू उसकी? ये तू उसके घर पे जाके चाय पी के आया, बकिंगम पैलेस पे चाय पी के आया तू? उसका जो 75th सेरेमनी था उसमें भी CGI इमेज यूज की गई थी। पुष्पा कुमारी जी आप ले सकती है, किसी भी कंडीशन में सफ़ेद मूसली आप ले सकती है, प्रेगनेंसी हो या फिर कुछ भी हो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब हिटलर जो था ना वो 7 डुप्लीकेट लेके चलता था, और जो ओसामा बिन लादेन था उसके 9 डुप्लीकेट थे। तो ठीक किसी और को जाके बोलो यार, ये ने उसका इनॉग्रेशन किया, उसका इनॉग्रेशन किया। कबाल का जो हेड है ना वही क्वीन एलिजाबेथ है और वो जा चुकी है। तो ये मत हमको समझाओ, अगर ये हो रहा है तो ये ताइवान वॉर क्यों नहीं हो रहा है, ये यूक्रेन वॉर आगे क्यों नहीं चल रहा है? इनको पता ही नहीं करना क्या है, इनको पता ही नहीं करना क्या है, रुका पड़ा है सब खेल। इनको लगता है हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा।
ये सब द बिग रिसेट के ही रुके थे। इनको पता ही नहीं करना करना क्या है, कैसे करना है। लोग जाग चुके हैं, लोग जाग चुके हैं। इंडोनेशिया, अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लोग जाग चुके हैं। आप नहीं जागे, इसलिए जो जागे था वही बचेगा। तो वो जागे हैं, बचेंगे। इसलिए बाहर की दुनिया के कम से कम 35 से 45 करोड़ बचेंगे, मगर इस 135 करोड़ भारत में सिर्फ 30 से 32 करोड़ या 33 करोड़ बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब सोए हुए हैं। सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जागा था वही बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।